कबो ऋषि की साधना के माध्यम रहल योग आज पूरे दुनिया के जरूरत बन गई बा। योग अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जानल जात बा। लोग एके सिर्फ करे न नहीं, एक बारे में जाने न नहीं बल्कि दूर दूर तक लोगन तक एक संदेश भी पहुंचावत हवा। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास पा। हमें आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून हवे और ए दिन के मनैली के शुरुआत 2014 के बाद से भइल। आज सिर्फ देश में ही नहीं दुनिया में भी योग के जौन महत्व बा उ बढ़ल बा। लोग सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं भइल बाना बल्कि योग जौन बा उ वेलनेस इकोनॉमी के भी बढ़ावता और यही खातिर भारत की अलग पहचान दुनिया में बनल बा। आज अगले आधा घंटा हम आपके बताइए कि योग काहे जीवन खाती जरूरी बा और कैसे योग जौन बा उ जीवन के अलग अलग आयाम से लोगन के जोड़त बा। आज 21 जून हवे और आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावत बा। देश दुनिया में योग के लेके जौन उत्साह बा उ बयां करेला कि अब हर केहू योग से जुड़ल चाहेला। योग सिर्फ मानसिक नहीं शारीरिक स्वास्थ्य के खातिर भी बेहद उपयोगी बा। ए भागम भाग भरा जीवन में अगर आप योग खातिर ध्यान खातिर थोड़ा समय निकाली तो आप बेहतर जीवन के तरफ बढ़त हैं। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। भारत के हजारों साल पुराना योग परंपरा आज पूरा दुनिया के जीवन शैली के हिस्सा बन चुकल बा। कब्बो आश्रम और गुरुकुल तक सीमित रहे वाला योग आज संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेके दुनिया के तमाम बढ़न शहर तक दिखाई देता। आज का दिन करोड़ों लोगों खातिर स्वास्थ्य संतुलन और आत्मशक्ति के पर्व हवे। लोग अपन परिवार दोस्त और चाहे वाला के साथ योग करेला और तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर करके दिन के एक पर्व के तरह मनावेला। 2014 में सत्ता में अले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जौन लक्ष्य बा उ इहा कि पूरा देश मानसिक और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहे। योगाभ्यास के एक जन आंदोलन के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत कैले रहना। आज योग जौन बा सिर्फ स्वास्थ्य से ही जुड़ल नहीं बा बल्कि जीवन के कई क्षेत्र में लोगन के साथ देत बा। चाहे रोजगार के बात होके निवेश के बात होके ये तमाम क्षेत्र में आज योग जौन बा वो अपन अलग पहचान बनैले बा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बात कइल जा तो वो खुद योगाभ्यास करेला और हर साल 21 जून के दिन खास जौन कार्यक्रम बा योग के लेके ओमे शामिल होना। ए बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में मौजूद रहना, वहाँ पे योगाभ्यास कईना और एक बार फिर से एक जो नया रिकॉर्ड बा वो बनैला। योग के जड़ भारत के हजारों वर्ष पुरान परंपरा में बा, लेकिन एक वैश्विक पहचान दिलैले खातिर पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कईना। पीएम मोदी दुनिया से अपील कईना कि योग के मानवता के धरोहर के रूप में स्वीकार कइल जा। ए प्रस्ताव के रिकॉर्ड 177 देशन के समर्थन मिलल और 11 दिसंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिहलस। एकरे बाद जौन शुरुआत भइल वो आज एक वैश्विक आंदोलन के रूप ले चुकल बा। शुरुआत में योग के 177 देश का समर्थन मिलल जौन बाद में बढ़ के 190 देश तक पहुंच गई। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग सत्र के नेतृत्व कर दुनिया के योग के संदेश देना। योग के वैश्विक लोकप्रियता के अंदाजा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी लगावल जा सकेला। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड योग आयोजन के नाम बा। पहला 84 देशन के भागीदारी के साथ आयोजित सबसे बढ़न योग कक्षा नया इतिहास रचलस, जेमे 35,985 लोग एक साथ योग कईना। एकरे बाद गुजरात के सूरत में 1.5 लाख से अधिक लोग सामूहिक योग करके नया कीर्तिमान स्थापित कईना।
आज योग भारत के सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर चुकल बा। योग भारतीय संस्कृति के वैश्विक मंच पे नई पहचान दिलैले बा। यह नहीं, कोविड-19 महामारी के बाद योग के स्वास्थ्य और वेलनेस के दिशा में एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार कइल गई। दुनिया भर के लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और मानसिक शांति खातिर योग के अपने ना। हमारे साथ यश जी, हमें जरा इन्हें से ही समझल जाई कि जौन दूर दूर से विदेश से लोग भारत आवत हवा, योग सीखत हवा, एकर जौन असर बा उ का पड़त बा। यश जी, आज दुनिया के तमाम ऐसन देश हवा, लोग हवा जौन भारत आवत हवा, ट्रेनिंग लेत हवा, इससे का एक जौन बड़ा बदलाव बा उ देखे के मिलत बा। मैम, हमार घर बलिया पड़ी, हम बाई बर्थ लखनऊ में ही रहतनी, हमार जन्म कलकत्ता के ह। हम ये देखतनी मैम, जब से इनकर सरकार आइल बा, भाजपा सरकार में केंद्र और स्टेट में सब जब से सरकार आ गई बा मैम, योग के बहुत अच्छा स्कोप से आगे बढ़ावल जाता। हमार खुद के खाली मौका मिलल, हम हीवेट पॉलिटेक्निक में भी टीचरी करौनी। कोविड काल में कुछ फंड वगैरह के या जौन भी इंस्टीट्यूशनल मैटर हल ओकरा के बंद कइल गई। तो कहे के माध्यम ही बा कि मैम देखी, योगा टीचरन के काफ़ी प्रमोट कइल जाता, काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार कइल जाता। ओकर मुख्य कारण ये बा कि रोजगार जैसे कि अभी रोवा जानत नहीं कि विदेशन के स्थिति का बा, कहीं लड़ाई चलता, कहीं तनाव बा, कहीं समस्या बा। तो देखी, तनाव बा, लड़ाई होता, बीमारों होता, लोग रेडिएशन फैलला से बहुत आदमी बीमार होता। भारत में भी ओकर असर बा, दूर दूर ले असर बा। अब बीमारी तो चाहे रेडिएशन फैलो चाहे मत फैलो, बीमारी तो बीमारी है। तो बीमारी के अगर हमरा के ठीक करे के बाद, तो दवा से ज़्यादा हम फोकस करी कि योगा पे आई। काहे कि दवा के एगो साइड इफ़ेक्ट भी बा। योगा के कौनो प्रकार के साइड इफ़ेक्ट जल्दी ना होला अगर रउआ गाइडेंस में प्रॉपर करी तो। हाँ, अगर रउआ विदाउट गाइडेंस करतनी, विदाउट प्रशिक्षित योग ट्रेनर के अपना योगा के अपना जीवन में ले आवतनी, तो रउआ समस्या जरूर हो जाई। बे पूछले कौनो दवा खा ली आयुर्वेद के तो उ समस्या हो जाई। तो ऐसे एगो गाइडेंस ली रउआ सब, एगो प्रशिक्षित योग शिक्षक के गाइडेंस ली, जेकरा लगे कम से कम अनुभव होके कुछ वर्षन के। हमने जैसे इंस्टीट्यूशनल हमने के पतंजलि से सीख के अनी जा लखनऊ, ओकरा बाद हम खुद बीटेक कैनी, डिप्लोमा कैनी सिविल से, हम एज ए सिविल इंजीनियर हैं। लेकिन वो इस क्षेत्र में हमारा के जितना मान सम्मान मिलेला ओकरा से ले कई गुना बेसी हमारा योगा क्षेत्र में सम्मान मिलेला। या तमाम डॉक्टरन से लेके, इंजीनियरन से लेके प्रख्यात विद्यालय में हमने के जाके योगा करौनी जा। बहुत आदमी ठीक भइल, बहुत आदमी के जीवन में सुविधा रहल, कई आदमी परेशान रहल अपन कई समस्या से लेके, ओकरा समाधान मिलल। जब से समाधान मिलल तब से वो हमने के प्रचार प्रसार करके खुद आगे बढ़ौलस। सरकार के तो सहयोग बटले बा, एमें सबसे बड़ सहयोग रउआ सबके बा। तो हमार इहे का नाम बा कि खाली योगा डे के ही अपना जीवन में योगा मत अपनाई। 21 जून ही खाली मत करी, 21 जून एक महीना ले खाली योगा मत करी। योगा के आप प्रचार और प्रसार होता हमनी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, एकरा के जीवन में उतारी और ओकर लाभ देखी। हमार गारंटी ई कहेला कि भाई रउआ योगा करी, 1 घंटा अपना समय पे देहला में कोनो बुराई नहीं है। 24 घंटा में इतना भी समय केहू के लगे कम नहीं है। 1 घंटा रउआ अपना समय के मत दे पाई, शरीर के मत दे पाई। शरीर के समय दी, योगा करी, ओकर बाद ओकर लाभ रउआ जब बुझा जाई नु, रउआ एडिक्ट हो जाई। जैसे हमनी के अनाज के एडिक्ट वहीं जा, केहू कोनो चीज़ के एडिक्ट है, केहू कोनो चीज़ के एडिक्ट है, तो वो तरह योगा की भी एगो एडिक्शन बा। जब रउआ पे चढ़ जाई तो और खुदे कॉल आई कि भैया हमारा के सुबह 6 बजे योगा करे के बाद रउआ कहाँ भेंट हुई, रउआ से कहाँ मुलाकात हुई, रउरे इंक्वायरी आई, और ओकरा बाद तो हमनी के काम और आसान हो जाला। लेकिन खाली रउआ सब कह के तो देखी, मात्र से मात्र 15 मिनट के प्राणायाम करी, ओकरा से डायबिटिक से लेके हार्ट से लेके रउर जितना जटिल समस्या बा, एकरा में बहुत आराम मिलेला। हमनी के कई जगह जाए के ऑफर रहेला, हमनी के ना जा पावे, यही से हमनी के टीचर और ट्रेनर तैयार करे नहीं जा, तो उन्हीं के सर्टिफाइड करावे नहीं जा। जैसे हमनी के एलिट वेलनेस सेंटर बा, एजा हमनी के प्रॉपर ट्रेनिंग देनी जा, प्रॉपर उन्हीं के शिक्षा देनी जा। शिक्षा के बाद ओकरा के ए तरह हमनी के शिक्षित कह के ना छोड़ देनी जा कि जा भैया तू जाके हो जा सेशन ले लो, हमारे लगे समय नहीं है ना, हमारे लगे समय नहीं है तो हम वो क्लास के मना कर देनी, हम वो टॉपिक के छुएबे ना करें। लेकिन अगर कोनो क्लाइंट के कोनो बीमारी के लेनी तो ओकरा के एलिट वेलनेस के एगो नाम सबसे बड़ बा, एलिट वेलनेस होके या कोनो हम होकी, हम सबके बाद में बनिए। सबसे पहले हमारा योगा बा, हमारा योगा के प्रमोट करेगा, हमरा के और कोनो चीज़ प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन पैसा रुपया आईटी सेक्टर से भी बढ़िया हमनी के मिला था। बहुत आदमी बा आईटी सेक्टर स्विच करा था, बहुत आदमी बा सिविल सेक्टर स्विच करके योगा सेक्टर में आवत था। आज योग सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के आंदोलन बन चुकल बा। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व और एशिया के देश में लाखों लोग नियमित रूप से योग करत हवा। लेकिन योग का लोकप्रियता केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं बा। योग अब सिर्फ मैट पे आसन से लेके
स्वस्थ रहले तक सीमित नाई बा, बल्कि ई एक बहुत बड़हन इंडस्ट्री बन चुकल बा, जहां करोड़ों रुपया के कारोबार चलत बा। लोग अब अपन सेहत और मानसिक शांति के पहले से ज्यादा महत्व देत हवा और एकरे खातिर जम के पैसा भी खर्च करत हवा। भारत में योग के बाजार करीब 20,000 करोड़ रुपया के आसपास बा। एक अनुमान के अनुसार वैश्विक योग बाजार लगभग 5 लाख करोड़ रुपया के बा और आए वाले 5 वर्ष में इसे बढ़ के 8 लाख करोड़ रुपया पार कई जैले के अनुमान बा। EMR के एक रिपोर्ट बतावेला कि 2024 से 2032 के बीच योग से जुड़ल वैश्विक बाजार हर साल 9% के वृद्धि कर सकेला। उहे अनुमान बा कि भारत में साल 2030 तक योग बाजार 45,000 करोड़ रुपया के पार जा सकेला। आज योग लोगों को सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पर ही स्वस्थ नहीं रख रहा है, बल्कि योग जो है आर्थिक तौर पर भी लोगों को मजबूती दे रहा है। बीते कई सालों में योग के प्रति जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं, जगह जगह पर जो वेलनेस सेंटर्स हैं, योग सेंटर्स हैं, वो खुल रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो योगा ट्रेनर के तौर पर लोगों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी खुद को मजबूत कर रहे हैं। एक ऐसे ही वेलनेस कोच, फिटनेस कोच हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? आनंद जी, ज़रा मुझे बताएं कि पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, कैसे इस योग को लेकर जो वेलनेस इकोनॉमी है उसमें एक बड़ा चेंज आया है। ये मैम, पहले ये होता था कि योग का इतना प्रचार नहीं था, जिस कारण से थोड़ा सा मुश्किलें होती थी। लेकिन देखा जाए तो यही जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया, योग को लेकर इतना जागरूकता हुई, आज योग के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन कार्य हो रहा है। और कोविड के बाद योग एक और स्तर पे पहुंच गया है। कोविड के पहले जहाँ पे सारे ऑफलाइन योग सेंटर हुआ करते थे, ऑफलाइन ही लोग योग को प्रेफर करते थे और लोग जाके योगाभ्यास करना चाहते थे। कोविड के बाद से ऐसा हुआ कि हम लोगों ने कोविड के पहले ऑफलाइन योग सेंटर चलाते थे, लेकिन उसके बाद हमने ऑनलाइन का डाला। ऑफलाइन तो लगभग बंद होने लगे थे। तो आज अगर मेरे खुद के योग सेंटर में देखा जाए, एलीट वेलनेस के नाम से है, जो कि खुद में देखा जाए तो लगभग 100+ जो लोग हैं वो रेगुलर साधक हैं। और मेरे पास खुद के पास लगभग 10 से 12 योग टीचर हैं। और इसके साथ अभी क्या है, हमारे पास कम से कम 4-5 कंट्री से जो फॉरेनर्स हैं वो लोग भी जुड़ते हैं और अभ्यास कराते हैं। इसके साथ क्या होता है कि हम लोग घर जाके, आज के समय पे मैक्सिमम योग टीचर्स ये कर रहे हैं, योग ट्रेनर्स कर रहे हैं कि वो लोग घर जाके पर्सनल ट्यूशन भी देते हैं, होम ट्यूशन भी देते हैं, घर घर जाके लोगों को अभ्यास कराते हैं। और दूसरा क्या हुआ, हमारे मेडिकल क्षेत्र में योग को बढ़ावा मिला। वहाँ पे आज डॉक्टर्स जो हैं हमारे, वो लोग योग के लिए लोगों को रिफ़र कर रहे हैं। मैं खुद मेडिकल कॉलेज में हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। वहाँ पे मेरे पास कई विभाग से विभागाध्यक्ष भी हमारे पास पेशेंट रेफ़र करते हैं। और आज वहाँ पे हुआ, और लगभग हर हॉस्पिटल्स में, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में भी योग के लिए एक योग थेरेपिस्ट रखा गया है। तो आप योग थेरेपिस्ट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, आप योग इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं। और अभी लगभग हर स्कूल्स में और महाविद्यालयों में एक योग ट्रेनर रखा गया है। जो केंद्रीय विद्यालय जितने हैं वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी रखा जाता है। तो अभी योग के क्षेत्र में कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। और हमारे पास रोज़गार की और स्वरोज़गार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी कह सकते हैं कि योग किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है। रोज़गार के मामले में किसी भी क्षेत्र से योग कहीं भी पीछे नहीं है और बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। और अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से जिसमें जितने भी विदेशी लोग हैं वो मैक्सिमम जुड़ रहे हैं। योग का कल्चर उनके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया के बजाय वही लोग ज़्यादा इसमें आगे जाना चाह रहे हैं। आनंद जी, मुझे बताइए, आपने कहा आपका वेलनेस सेंटर है, योगा सेंटर है, किस तरीके के लोग ज़्यादा आपके पास आते हैं जो योग की ट्रेनिंग लेते? कौन सा एज ग्रुप है वो जो ज़्यादा अब योगा को लेकर अवेयर हो गया? एज ग्रुप का तो कोई स्पेसिफिक दायरा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो पहले ऐसा होता था कि लोग जो ओवर एज होते थे, जो मिडिल एज के होते थे, 35, 40, 45, ये लोग सोचते थे हमें करना, सोचते करते करते 45-50 के हो जाते थे, कहते थे योग बूढ़ों का है। आज हमें लगता है कि हम देख रहे हैं जो यंगस्टर्स ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो यंग है जो जिम जाते थे, मैं जिम को भी गलत नहीं कहूँगा, वो भी एक शारीरिक व्यायाम है, लेकिन आप वहाँ के मामले में लोग योग से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो यंगस्टर्स भी ज़्यादा जुड़ रहे हैं और जो मध्यम एज वर्ग है वो उसके बाद जो जुड़ते हैं वो बीमारियों पे लेके।
तो उनको योग एज अ थेरेपिस्ट हम लोग कार्य करते हैं। और जो यंगस्टर जुड़ते हैं उन्हें हमारा लक्ष्य रहता है कि इन्हें भी योग टीचर बनाना है। और जो बीच के लोग जुड़ते हैं जनरल फिटनेस के लिए, वो सारे हमारे कॉमन जो ग्रुप रहते हैं उनमें सब जुड़ते हैं और अभ्यास करते हैं। तो देखा जाए तो इसमें कोई स्पेसिफिक दायरा तो नहीं कह सकते, क्योंकि हर एज वर्ग के लोग इसमें मैक्सिमम जुड़ रहे हैं। और बच्चों के भी अगर देखा जाए तो हर स्कूल्स और समर कैंप वगैरह में और स्कूल्स में भी अब छोटे बच्चों के लिए भी, यहाँ तक कि प्रेप से भी योग का कराया जाता है कार्यक्रम। तो इसमें स्पेसिफिक दायरा तो नहीं कहा जा सकता, सारे एज वर्ग के लोग योग को प्राथमिकता दे रहे हैं। योग कारोबार में योग मैट, योग कपड़ा, योग प्रशिक्षण और अन्य संबंधित उत्पाद और सेवा शामिल बा। इनमें वेलनेस पर्यटन भी शामिल बा। योग के कारण अनेक नई नई योगा इंस्टीट्यूट्स आज डेवलप हुई हैं। पिछले 3 वर्ष में बहुत बड़ी मात्रा में योगा के टीचरों की मांग बढ़ी है। योगा की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी नौजवान योगा को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दुनिया के सब देशों में योगा के टीचर की मांग हो रही है। विश्व में एक नया जॉब मार्केट योगा के द्वारा तैयार हो रहा है। भारत में योग सिखाए वाले और ट्रेनिंग दे वाले बहुत सारा सेंटर बाना। ऋषिकेश और हरिद्वार जैसन शहर दुनिया के योग राजधानी बन चुकल बा। हर साल हजारों विदेशी नागरिक योग सीखे खातिर भारत आवे ना। कई योग संस्थान में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के फीस 30,000 रुपया से लेके 1.5 लाख रुपया तक होला, जिसमें देश में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी आवेला। देखिए, जब से योग की शुरुआत हुई है भारत में, लोगों में इसको लेकर जो अवेयरनेस है वो आई है। तब से लगातार बीते कई सालों से कई ऐसे संस्थान हैं, कई ऐसे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पर इसको डेली प्रैक्टिस के तौर पर किया जाता है। ख़ास तौर से योग दिवस जब मनाया जाता है उसके पहले तमाम ऐसे स्कूल्स हैं, तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर योगाभ्यास कराया जाता है। अभी जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ की वाइस प्रिंसिपल मेरे साथ हैं, लेकिन ज़रा एक बार उनसे समझेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरी है योगाभ्यास कराना लोगों को। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीतू शाक्या है। नीतू जी, बताएं मुझे कि क्यों सोचा कि कॉलेज में जो बच्चे हैं उन्हें योगाभ्यास कराना चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि योग हमारे लिए ना कि फिज़िकल हेल्थ, इवन दो मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं हमेशा 100% स्कोर करते हैं, बट हमने सोचा कि उनको और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, इवन दो हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए भी जो फिज़िकल हेल्थ है, क्योंकि हम मॉर्निंग से इवनिंग तक लेकर के 9 to 4, 9 to 5 हमें वर्कआउट करना रहता है। तो हमने सैटरडे का दिन चुना है कि सैटरडे, एवरी सैटरडे, नॉट इवन जो हमारा योगा डे है उससे पहले, बल्कि हम हमेशा एवरी सैटरडे हमारा ये प्रोग्राम रहता है। हम एवरी सैटरडे हम ये प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं। 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए इंस्ट्रक्टर आते हैं और योगा परफॉर्म कर जाते हैं। सो बच्चों की, टीचर्स की मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब से ये योगा का अभ्यास शुरू कराया है, चेंजेस आए हैं बच्चों में, जो आप मेंटल फिटनेस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज इससे एकाग्रता बढ़ती है और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स हमारे वो पहले से भी बेटर हुए हैं, ऐसा हमने भी नोटिस किया है। क्योंकि वो टाइमली कॉलेज आना, उनका एक्टिविटीज़ है, वर्कआउट है, परफॉर्म करना, क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से बीते कई सालों से सरकार का प्रयास है कि योग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसका जो महत्व है वो समझ सके, ये प्रयास कहीं ना कहीं सफल हुआ? आज हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो योग के बारे में सिर्फ जानते नहीं हैं बल्कि उसका अभ्यास भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार ने जो ये कदम उठाया है बहुत अच्छा है और उसके बाद से आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं योग की। और योग से ना केवल हेल्थ बल्कि कुछ डिजीज़ेज़ हैं, स्पेशली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इवन दो कम्युनिकेबल डिजीज़ पे भी असर पड़ता है, बट जो सैनिटरी लाइफस्टाइल है लोगों की जो आजकल बन गई है, इसके लिए बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती हैं, सो उनसे रिलैक्स मिलता है। अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, बट जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है, लोग जो सुबह एक गोली खाते हैं उससे मुझे रिलैक्स्ड है।
तो मैं वो गोली अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाती। इवन मैं थायराइड का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ हैं, वो योग से मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। मैं वही करके खुद को कंट्रोल करती हूँ। योग के वैश्विक यात्रा के अगर समझे होके तो ओकर थीम पे नजर डालल जरूरी बा। हर साल दुनिया के एक नया संदेश देवे खातिर योग दिवस के अलग अलग थीम तय कइल जाला और इस साल के थीम भी वर्तमान समय के एक बढ़न जरूरत के सामने रखेला। वर्ष 2026 के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखल गइल बा, जौन स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन के दिशा में योग के महत्व के रेखांकित करेला। काहे से कि दुनिया के अधिकांश देश में आज बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़त बा। ऐसने में योग स्वस्थ उम्र दराज जीवन का एक प्रभावी माध्यम मानल जात बा। कबो भारत से जौन योग के शुरुआत भइल रहल, आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकल बा। आज योग सिर्फ मानसिक और शारीरिक तौर पर ही लोगन के स्वस्थ नाई रखले बा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी अपन एक बढ़न भूमिका निभावत बा। आज भारत में कई ऐसन योग सेंटर बाड़े जहाँ पे देश से नहीं बल्कि दुनिया के तमाम कोने से लोग यहाँ आवेला और योग सीखेला। इतना ही नहीं, भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग बाना जौन प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पे बाहर जाना और दुनिया के कोने कोने में लोगन के योग के प्रशिक्षण देत हवा। यानी कि एक तरफ से शरीर और मन के योग जौन बा वो बेहतर रखत बा, लेकिन वही दूसरी तरफ आए वाले समय में अर्थव्यवस्था में भी अपन एक बड़ा जौन महत्वपूर्ण भूमिका बा उ योग निभावत बा। ई कहल गलत ना हुई कि अबहिन पहला चरण जौन बा ओके शुरुआत हो गई बा, यानी जगह जगह जौन योग सेंटर बा वो खुलत बा, लोग ट्रेनिंग लेत हवा, ऐसे लोगन के रोजगार मिलत बा। आए वाले समय में ये तमाम जौन चीज बा वो अर्थव्यवस्था के एक बड़ा मजबूती भी दे। दीपिका, आप कब से कर रहे हो? मैम, ये जो योगा है हम लोग लास्ट 3rd सैटरडे से कर रहे हैं। आज 4th सैटरडे हमारा वीक का। तो क्या आपने जब योग स्टार्ट करा तो आपको चेंजेस फील हुए? क्या चीज़ें आपको योग करने के बाद से जो चेंजेस हैं वो समझ में आए? मैम, अगर देखें तो एज अ स्टूडेंट हमें बहुत सारे काम होते हैं, मतलब एज अ स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, तो उसमें हमारे कॉलेज ने ये जो इंक्लूड किया है योगा डे सेशन हर सैटरडे को, इससे बहुत बेनिफिशियल चीज़ें होती है जिसके वजह से हम अपने माइंड को रिलैक्सफुल रख सकते हैं और अपना जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं और फिर पढ़ाई में ज़्यादा हमारा मन लगता है। पर अब ये बताओ, आपको लगता है कि पहले और अब में एक बड़ा बदलाव आया है, लोगों के बीच में योग को लेकर एक अवेयरनेस आ गई है? जी मैम, मुझे लगता है कि मैम योग के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर जो अखिल भारतीय स्तर पर जो योग का एक प्रचार हुआ है मैम, जैसे कि हम देखते हैं जापान में, अमेरिका में, यूरोप में अलग अलग संगठन जो योग का प्रचार कर रहे हैं, ऋषियों मुनियों की भारत मतलब इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि भारत एक विश्व गुरु था, भारत ने विश्व को योग जैसी एक सभ्यता दी, ये बताते हैं। तो मैम अंतर आया है। अनामिका, आप कब से योग कर रहे हो? मैम, 1 महीना हो गया है, मैं कॉलेज में करवाया जा रहा है। बॉडी में अच्छा लग रहा है और इससे फिट भी रहेंगे और हमारी फिजिकल जो एक्टिविटी है उससे हम मेंटेन रहेंगे, उससे मेडिकेशन भी सही रहता है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोग नियमित रूप से योग करें ना। सिर्फ अमेरिका में ही योग से जुड़ल कपड़ा, उपकरण और प्रशिक्षण पे हर साल लाखों करोड़ रुपया खर्च कइल जाला। ये बतावेला कि योग आज केवल स्वास्थ्य के विषय नहीं बा, बल्कि एक वैश्विक ब्रांड बन चुकल बा और ये ब्रांड के जड़ भारत के मिट्टी में बा और यही से आज दुनिया के ज्यादातर देश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए प्रशिक्षण देवल जात बा। दरअसल जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी जन जन तक पहुंचल बा, तब से ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म में अभूतपूर्व विकास भइल बा। ऑनलाइन योग प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़त हवा। तमाम भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म खुलल बा। कुछ बड़ा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के त लाखों फॉलोवर्स हवा, जहां से ये अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमावत हवा। यानी योग से भारत के आर्थिक शक्ति के साथ साथ दुनिया में एक नया पहचान भी मिलत बा। आज हमारी योग संस्कृति, परंपरा और ज्ञान पूरा दुनिया अपनावत बा। स्वास्थ्य से लेकर अर्थव्यवस्था तक, अभ्यास से लेकर रोजगार तक, योग अपन उपयोगिता हर क्षेत्र में साबित कइले बा और यह वजह है कि आज दुनिया कहत बा योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन जिए का मार्ग हवे। आज 21 जून के दिन जब पूरा देश योगाभ्यास करत बा तो वो सिर्फ अपने आप के स्वस्थ नहीं बनावत बा, बल्कि योग के क्षेत्र में कई नए आयाम खातिर भी रास्ता बनावत बा। आज योग सिर्फ स्वास्थ्य से ही नहीं जुड़ल बा, बल्कि ये अर्थव्यवस्था से भी जुड़ गई बा और आए वाले समय में
इससे जुड़ल जौन बदलाव बाड़े उ देखे के मिली हैं। आज के खबर खास बा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।